सर बहुत फ्लेक्स मार रहे हो आजकल आप, मैं देख रहा हूँ। देखो मूवमेंट की प्रोग्रेशन समझो किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं मूवमेंट्स। अभी मैं आपको कोरियन डिप्स के बारे में बता रहा हूँ, और कोरियन डिप्स से भी एक एडवांस मूवमेंट है, वो है हेफेस्टो, ठीक है। बट किस तरीके से सिलेक्ट की जाती हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होती है बेंच डिप्स, सेम मूवमेंट। इसके बाद आप पैरेलल बार डिप्स स्टार्ट करते हो। जब ये दोनों एक्सरसाइजेज इजी हो जाती हैं तो फिर आप स्टार्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट बार डिप्स। और एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट से इंटरकनेक्टेड है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट बार डिप्स। जब आप मसल अप करके यू नो दिस और यहां पहुंचते हो, देन यू नीड स्ट्रेट बार डिप, ठीक है। स्ट्रेट बार डिप्स। अब इससे भी एक एडवांस मूवमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड कोरियन डिप, ठीक है। लाइक दिस, आप बैठे, ग्रिप सुपिनेटेड, यहां से नीचे आओ, लाइक दिस 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 दिस, डाउन एंड अप, दिस, ठीक है। बट हर एक मूवमेंट में होती है प्रोग्रेशंस, सीधा जाके आपको कोरियन डिप ट्राई नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, एंड रेंज में होल्ड, लाइक दिस, दैट्स इट, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाओगे, नेगेटिव, दिस 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 दिस, अब यहां से होल्ड। धीरे धीरे आप पुश करने का ट्राई करोगे, आपका कोरियन डिप अनलॉक होने लग जाएगा। इससे भी एक एडवांस मूवमेंट है हेफेस्टो। ये देख लो क्या होता है। शो ऑफ के चक्कर में बाइसेप टेंडन की इंजरी हो गई तो अगर आप ऑलरेडी हेफेस्टो या कोरियन डिप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका बाइसेप टेंडन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इंजरी के चांस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। दिस नेगेटिव कोरियन डिप, अब यहाँ से टक और धीरे धीरे दिस, देखा, और एक ही मूवमेंट में मेरा बाइसेप पंप। अब यहीं से फिर हम पुल करते हैं। तो अभी आप कहां पर आए पता है, ऑलमोस्ट टक बैक लीवर की पोजीशन में। अब उस पोजीशन में आप तब जा पाओगे जब आप सुपिनेटेड बैक लीवर, टक लीवर प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने आपको कराया था। ये देखो दिस। तो मूवमेंट्स का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो रेंज सबसे ज़्यादा रिस्की है, जिसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है, उसमें बस होल्ड करना स्टार्ट कर दो। जैसे किसी से स्क्वाट नहीं होते, स्क्वाट में बस होल्ड करना स्टार्ट कर दो। पुशअप नहीं होते, पुशअप की नीचे वाली रेंज में होल्ड करना स्टार्ट कर दो। चिनअप्स नहीं होते, चिनअप होल्ड करना स्टार्ट कर दो। हैंडस्टैंड पुशअप, हैंडस्टैंड में आप कितनी भी किक्स लगा लो, जब आप इन्वर्जन करके अपनी बॉडी को होल्ड ही नहीं कर सकते, आप कितने भी किक्स लगा दो, आप हैंडस्टैंड अनलॉक नहीं कर सकते, आप किक्स लगाते रहोगे। तो जो भी आपकी रेंज है, बस करना क्या है आपको, उसमें होल्ड करना स्टार्ट कर दो। बॉडी मूवमेंट अडेप्ट करेगी और आपकी मूवमेंट्स में प्रोग्रेस होती रहेगी। अब आपको समझ में आया, इतना सब कुछ होता है, इसीलिए मैं कभी भी सुनता ही नहीं किसी की। अगर ग्रोथ चाहिए तो मुझे पता है कि मुझे आपको कहाँ लेकर जाना है, मुझे पता है कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी है और उस मूवमेंट के क्या क्या बेनिफिट हैं, कहाँ पे मूवमेंट चेंज करनी है। आप दबा के हैंडस्टैंड मार रहे हो, अपर ट्रैप्स टाइट हो जाएंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैक लीवर डालता हूँ, जिससे कि आपके अपर ट्रैप्स साथ के साथ स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। डिप होल्ड या पुश होल्ड डालता हूँ, जिससे कि ये मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। याद होगा कि मैं पहले पुशअप में होल्ड कराता था पूरा डेप्थ में कैटल बेल्स के ऊपर, डिप होल्ड कराता था क्योंकि ये मसल्स इस रेंज में स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो ओवरऑल किसी भी स्किल या मूवमेंट को लर्न करने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ फर्स्ट। तो सबसे पहला जो स्किल है जिम जाने के लिए वो है स्ट्रेंथ। हम लोग मूवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, बस हमें भागना है स्ट्रेंथ।
अब ये स्ट्रेंथ वो वाली नहीं है कि जिम गए बस एक ही डायरेक्शन में वेट्स उठाते रहे, मल्टीपल प्लेन्स में अपनी बॉडी को मूव करते रहो। स्ट्रॉन्ग बनोगे, फिटनेस में मज़ा आएगा और अपनी जर्नी को एंजॉय करते रहोगे। पहले तो 100 में से 2 लोग जिम जाते हैं, और जो लोग 100 लोग जिम जाते हैं, आप लोग मुश्किल से ऐसे 2 लोग होंगे जो कि इस तरीके की मूवमेंट्स कर रहे होंगे। अब लोग सोचते हैं कैलिस्थेनिक्स इज़ एडवांस, बट प्रोसेस देख रहे हो आप, धीरे 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो कीप डूइंग इट, लेट्स गो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गो, चलो सर बैक लीवर मार दो आज। चलो मैम ट्राई, आप टक लीवर ट्राई करो। सर स्ट्रेट होना चाहिए पूरा, सर बोथ लेग स्ट्रेट, गुड। हिप डाउन नाउ, हिप डाउन, हिप नो नो ओनली हिप, लेग तो अपने आप आ जाएगा। हिप पैर उठाओ ऊपर, बस, हाँ यस गुड वन। अब चेस्ट आउट, सामने देखो, बस नीचे आओ धीरे धीरे। अब कर दो बॉडी सीधी अपनी, खुद फील करो, गुड। होल्ड, लेग अप नाउ। अब देखो होल पोस्टीरियर चेन ट्रेन हो रही है, आपकी काफ से लेके हैमस्ट्रिंग, आपकी लोअर बैक, सब कुछ ट्रेन हो रहा है। इतना बेनिफिट है बैक लीवर का। और जब इस रेंज में जब आप होल्ड करते हो ना, तो आपकी स्पाइन में ये मसल्स होते हैं साइड में 2, फील करते हो ये, इन पे काफ़ी जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ये मसल्स ट्रेन होते हैं इसमें। और स्पाइन का हर एक वर्टिब्रा इसमें ट्रेन होता है, पता है। नॉर्मली डेडलिफ्ट में क्या होता है, बस लोअर बैक, और इसमें हर एक स्पाइन के इंटरवर्टिबल डिस्क पे प्रॉपर लोड होता है। तो ऑलमोस्ट यू आर यूजिंग योर होल स्पाइन। बैक लीवर नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो गुरु। स्टार्टिंग यहीं से होगी, टक से, नेक इन। अब धीरे धीरे हिप नीचे लाओ, हिप नीचे लेके आओ, और धीरे धीरे हिप नीचे, बस नेक इन। नेक इन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारे ट्रैप नेक मसल स्ट्रेच होंगे। लेग मत खोलो भी आप, धीरे धीरे हिप नीचे लाओ, बस हिप नीचे, यस। प्रोसेस मैं शॉर्टकट्स नहीं लेने दूंगा,